देखिए उदाहरण 7 तो आप खुद कर लेंगे क्योंकि उसका हल किताब में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करें। कह रहे हैं 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, एक बेलन है हमारे पास। चलो पहले बेलन कितनी लंबाई है इसकी? 120 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? ये साथ में सही छठा सवाल है। अच्छा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्ययन। अच्छा, कोई बात नहीं, इसे भी बना रहने देते हैं। सवाल नंबर 7 है, क्या कह रहा है? एक ठोस है, उसका आकार कैसा है उसके बारे में सवाल में बताया जा रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी पहले तो हमारे पास एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या इसकी? 60। ये भी 60 है, ये भी 60। और इस पर एक शंकु बना है और शंकु इसके ठीक ऊपर रखा हुआ है और शंकु की ऊंचाई जो है वो 120 है। दुगनी है। ये आपके पास शंकु रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है? 60। तो दोनों की त्रिज्या एक समान होगी, जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले। अब क्या किया? एक ठोस से पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब बेलन है वो इस तरफ ऊंचा है, इसको थोड़ा नीचा कर देते हैं क्योंकि बेलन को तो इससे ऊंचा बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा इतना कर, बेलन जो है हमारे पास ये थोड़ा ऊंचा है। और कितनी ऊंचाई इसकी? और त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर की, लेकिन ऊंचाई 180 और पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें इसे उठाया जाता है और इसमें डाल दिया जाता है। तो जब ये इसे उठा के इसमें डाला जाएगा क्या होगा? ये डूबेगा। ये डूबेगा, जगह लेगा, जितनी जगह लेगा उतना पानी हटेगा। ये भरा हुआ है, पानी कहाँ जाएगा? कितना पानी बाहर आएगा? इतना इसका आएगा। क्या कह रहा है ये? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाला शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या इतनी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये इससे लंबा नहीं होगा क्योंकि 120 ये है, 60 ये है, तो 180 हो गया, तो बिल्कुल इसके ठीक बराबर होगा। कोई ऊंचाई तो बराबर रहेगी ना। 120 तो सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु की और 60 इसकी, टोटल कितनी हो गई? दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर। ये भी 180 सेंटीमीटर और ये भी 180। ये आपके पास 60। अब सारी बातें लिखी।
अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या बराबर है आर बराबर बेलन की ऊंचाई एच बड़ा एच कह देते हैं क्योंकि बेलन सबसे बड़ा बराबर शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई कम है छोटा एच कह दो। अब दोनों को तो एच नहीं कह सकते ना वरना हमें ये नहीं पता लगेगा किसकी बात होगी। तो ये हो गया h बराबर 120 और ये हो गया बड़ा h बराबर 120। ये सब हम क्यों कर रहे हैं ताकि हमसे गलती ना हो चित्र में ही सब कुछ साफ साफ दिखे। क्या बेलन की त्रिज्या है क्या शंकु की त्रिज्या तीनों बराबर है अलग अलग होती तो छोटी वाली को छोटा आर मानते बड़े वाले को क्या फिक्स कर लेते कि बेलन के लिए छोटा लेटर यूज करेंगे और शंकु के लिए बड़ा लेटर यूज करेंगे या बेलन के लिए बड़ा लेटर शंकु के लिए छोटा। बात समझ आ रही है ताकि ये चीज़ें हमें अलग अलग पता लगे क्योंकि इसमें एक ही सवाल में आप देखिए ना हमने जितने भी सवाल 9th में करे या तो बेलन होता था या शंकु होता था और अलग अलग एक्सरसाइज थी सबकी। अब यहाँ पे उन सबको एक ही सवाल में डाल दिया गया अर्धगोला भी है शंकु भी है तीनों चीज़ें जो हैं एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बेलन है ये पूरा पानी से भरा है इसमें कितना पानी जब इसको उठा के इसमें डालेंगे तो ये कितना पानी हटाएगा तो यानी हम पहले दोनों का आयतन निकाल लें और फिर दोनों का आयतन को ठीक है। तो सबसे पहले किसका आयतन निकालें बेलन क्या सूत्र है बेलन के आयतन पाई का मान बताओ क्योंकि 3 बार आयतन निकालेंगे तीनों जगह पाई का मान रखेंगे फिर उसे हल करेंगे फिर घटाएंगे इससे अच्छा लास्ट में पाई कॉमन ना ले लेंगे ठीक है कैलकुलेशन से भी बचेंगे। पाई का मान नहीं रखेंगे आर का मान 60 सब में 60 आर बराबर 180 एच का मान अब यहाँ बड़ा है इतना ध्यान देने में कोई दिक्कत थोड़ी है कितना पाई गुणा 3660 गुणा 60 गुणा 180 चलो 18 का पारा पढ़ो 18 छिक्का बताइए शांति शांति किसी को याद नहीं 18 का पहाड़ बहुत बढ़िया तुम खड़े हो गए जरा सुनाओ 18 का पहाड़ खड़े हो जाओ 18 छिक्का कितना बताया इन्होंने 72 बहुत बढ़िया तुम बताओ बेटा कितना बताया 18 छिक्का इन्होंने 108 इनसे पूछा इनसे कितना बताया 18 छिक्का 108 बैठो हाँ भाई कितना बताया था 108 बैठ जाओ इधर इन्होंने पहाड़ा बोला तो सो रहे थे तुम्हें भी याद नहीं था ये भी बोल रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग कहाँ होना चाहिए था कहाँ था कौन से पेड़ की गत्ती करने थे अशोक के पेड़ की गुलाब के पेड़ की या आम के पेड़ की फिर दिमाग क्लास में रखो अपना इधर उधर क्यों भगा रहे हो 18 छिक्का हासिल लगे 10 18 दिया 54 10
ये आ गया 648,000 पाई सेंटीमीटर। किसका आयतन निकल आया? बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे सवाल करने में। 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका आयतन निकालेगा, ठोस का है। सबसे पहले अपनी बात को शब्दों में लिखो, फिर सूत्रों में लिखो, फिर गणित में सूत्रों के मान रखो, जो भी सूत्र। ये 3 स्टेप मेंसुरेशन में आप याद रखो। जो भी बात है पहले किस में लिखोगे? अपनी भाषा में लिखोगे, शब्दों में लिखोगे, फिर सूत्र लगाओगे, फिर सूत्रों के मान ढूंढोगे कि भाई आर एच कौन कौन है कहाँ। जैसे ये पूरा ठोस है, किस किस से मिलकर बना है? तो ठोस का आयतन किसके बराबर है? बिल्कुल ठीक, शंकु का आयतन। अरे भाई किसी को अगर पूरा गणित नहीं आता है तो इतनी बात लिखने में क्या दिक्कत है? इतनी बात लिख दो कि 2 नंबर कहीं नहीं। इस चीज के भी नंबर होते हैं पहचानने के कि भाई आप करना क्या चाहते हो। चलो आपको गणित के सूत्र याद नहीं, भूल गए होंगे, लेकिन क्या आप सवाल को समझ पाए? इस बात के भी नंबर होते हैं चीजों को समझने के। एकदम हिम्मत नहीं हारते किसी चीज से। ठोस का आयतन और शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले। अब आएगा अगला स्टेप कि भाई हमें सूत्र याद है या याद नहीं, ठीक है। तो शंकु का आयतन याद रखो, बेलन के आयतन का 1/3, ठीक है। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 प्लस अर्धगोले का। आप गोले का आयतन याद रखो 4/3 पाई आर। उसका आधा कर दो, किसका निकल आएगा? 4 का आधा कितना हो? 2। एक चैन बना के याद करो। पता नहीं कैसे तुम लोगों को याद नहीं हो रहा है। वो याद ना होने का कारण यही है कि आप जो है समय नहीं दे पा रहे। जब तक 1-2 घंटे इन चीज़ों को नहीं दोगे, ये जीवन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना तेज बुद्धि का बच्चा कोई नहीं होता कि एक बार सुने और उसे याद हो जाए। आपस में आज एक दूसरे से सुनना, जैसे हमने आपको सुने थे, आप एक दूसरे से सुनना, याद हो जाएगा। अच्छा, कॉमन आ रहा है क्या कुछ? क्या क्या? 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x + 2, 3 घाती 2 कॉमन ले ली, 1 की घात 2 बची। कॉमन लेने का मतलब हटा दो उसे बस। तो 1/3 दोनों में था, हट के पाई दोनों में था, r² दोनों में था, यहाँ से तो पूरे हट गया, h बचा। प्लस 1/3 निकाल लिया, पाई निकाल लिया, r² निकाल लिया, कितना बचा? 2। और 3 में से 2 निकालो, 1 बचा, ठीक है। अब क्यों करा हमने ऐसा? कॉमन नहीं लेते तो r का यहाँ वर्ग करते, r का यहाँ घन करते, फिर घन का मान निकालते, 3 से भाग करते, 2 से गुणा करते। यहाँ कितने आसानी से होगा देखो। h का मान 120, 3600 आ गए। तो 60 × 60 चलिए कितना आ गया? आठ का स्क्वायर आता होगा। 8 कितने होते हैं? आवाज क्यों नहीं निकलती? 8 बोलोगे तो याद हो जाएगा। 8 का भी याद। और 8 दिया 24, 24 और 4 1 2 3। जीरो की टेंशन लेते हो आप तो, खाली इन दोनों को गुणा करो, 1 2 3 जीरो लगा लो, आगे पाई। अब क्या निकालेंगे? ठोस को बेलन में डुबोने पर बेलन में बचे शेष पानी का। सर, हाँ, आप
तो बेटा पाई का पाई का मान नहीं निकालना। अभी रखी नहीं रहे पाई का। हमने कहा था सबसे पहले ये कहा था, पाई को सबसे बाद में देखें, ठीक है। तो पहले शब्दों में बात करते हैं। ठोस में शेष पानी का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन बेलन का आयतन माइनस माइनस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। अरे वाह, सब समझदार हो गए। बताओ कितना है बेलन का आयतन? बेलन का आयतन है 6,4,8,0,0,0,5 माइनस, चलो घटाओ। 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब पाई का मान लगा। 360 22 देख लो, इसका उत्तर जो है वो बटे में दे रखा है या पॉइंटों में दे रखा है? 36 की 22 से गुणा करो।